हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है अंकित और मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करा था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में जो हम क्या करेंगे, उसके आगे के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जाकर जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ये और लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती रहे। तो मेरे पास बोर्ड पर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ एन एपी 3 8 13 सो ऑन टू इज 78। क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है एपी की। एपी मैंने पहले बताया, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मेरे पास ये एपी दी है और उसने कहा 78 लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म क्या मेरे पास है? 78 है। तो अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर एनालाइज करें तो आप लोग ने पहले भी करा है, हमने एन करा था। क्या निकाला था? एन निकाला था। तो एन का मेरे पास जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मेरे पास फॉर्मूला होता था। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे जो ये 78 है, 78 जो है ये लास्ट में लिखा होता है। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? एन की ही वैल्यू होती है। जो भी वैल्यू क्या होती है सबसे लास्ट में लिखी होती है वो क्या होती है? मेरे पास एन की ही वैल्यू होती है। तो एन मेरे पास मिल गया मेरे को क्या? 78। ए मेरे पास क्या आया? ए हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म, वो मेरे पास हो गया 3। और डी क्या आया? डी निकालते हैं हम ए2 माइनस ए1। डी हम कैसे निकालते हैं? ए2 माइनस ए1। तो यहाँ पे मेरे पास ए2 है मेरे पास 8, और ये जो मेरा ए1 है वो मेरे पास क्या है? 3। यही है। 8 माइनस 3 यानी कितना गया है? डी की वैल्यू 5। डी भी मिल गया, एन भी मिल गया, ए भी मिल गया। निकालना क्या है मुझे? मुझे निकालना एन। उसने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म, टर्म निकालनी है। हाउ मेनी टर्म्स? टर्म्स यानी एन निकालना है मुझे। तो इसमें पुट कर देते हैं सारी वैल्यू। तो 78 इक्वल टू में 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 इंटू 5। यही है। तो ये प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 3, और इक्वल टू में एन माइनस 1 और इंटू में 5 तो चल ही रहा है। तो 78 में से 3 गए तो मेरे पास आ गया 75। 75 आया। यहाँ पे मेरे पास n माइनस 1 है और यहाँ पे 5 मेरा एच डी चल रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये जो 5 इधर क्या है? मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 75 डिवाइड बाय में 5 इक्वल टू में n माइनस 1 एच डी चल रहा है। और 5 के टेबल पे 75 कौन से नंबर पे आता है? 15 पे। 15 5 जा 75। तो क्या आ जाएगा? 15 इक्वल टू में n माइनस 1। यही आएगा। तो ये जो माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का 1। ये इधर माइनस का 1 है ना, n माइनस 1 है, तो यहाँ माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो यहाँ से मेरे पास n की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या आएगी? 16 आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 16। उसने पूछा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ एन एपी 3 8 13 टू सो ऑन टू 18 टू लास्ट टर्म 78। तो उसमें मेरे पास कौन सी टर्म होगी? जब भी टर्म बोले ना कि टर्म निकालना, तो उसमें आप समझ जाइए कि उसमें आपको किसकी वैल्यू निकालनी होगी? उसमें आपको n की ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू हमने निकाली। सबसे पहले हमारे पास an गिवन था, a भी हमारे पास था, d भी हमने निकाल लिया। सारी वैल्यू पुट करी, n की हमने यहां से वैल्यू निकाली। बस इतना सा ही ये क्वेश्चन है। तो एक बार इसे जल्दी से नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लें। तो यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ एन एपी, मतलब एपी लिख लीजिए आप यहाँ पे, क्या है? ऑफ एन एपी। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसको समझें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसको समझें क्या कह रहा है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ एन एपी। ये मेरे पास एक एपी दी है और लास्ट तक कहां तक जा रहा है? 205। तो मैंने पहले ही बताया, जो भी लास्ट में होती है वो मेरे पास किसकी वैल्यू होती है? और मेरे पास हमेशा याद रखेगा, वो मेरे पास होती है एन की वैल्यू। क्या किसकी वैल्यू होती है? एन को। इस एन को हम क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म भी बोलते हैं। एन को हम किस और नाम से जानते हैं? लास्ट टर्म के नाम से भी जानते हैं। तो एन मेरे पास 205 मिल गया मुझे। ए मेरे पास मिल गया 7। डी मुझे निकालना है। डी निकालने के लिए क्या करूंगा? ए2 माइनस ए1। ए2 मेरे पास क्या है? 13 है, माइनस का 7। तो कितना आ गया डी की वैल्यू? डी की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। अब यहां पे करें, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मेरे पास गिवन है
205, ए मेरे पास गिवन है 7 प्लस का n-1 एज इट इज, और डी मेरे पास कितना है 6, यही है। अब ये देखो 205 इक्वल टू 7 है, प्लस का 7 इधर क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 7 इक्वल टू में n-1 और ब्रैकेट में 6। 205 में से 7 गए तो क्या देगा 198 इक्वल टू में n-1 और ब्रैकेट में 6। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इसको काटो आप, तो उसको जब आप काटोगे 6 3 जा 18, और दोबारा से करोगे तो क्या बचा 6 3 जा 18 इक्वल टू में n-1, तो ये जो माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो 34 की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, या लिख देता हूं एन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 34, यही मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसलिए मैंने इसका एक ही पार्ट डिस्कस करा, इसका एक और पार्ट है, आप उसको ट्राई करें और आपसे वो जरूर होगा। तो इसमें भी मेरे पास सेम वही, मैं और बार आपको समझा देता हूँ। मेरे पास एक एपी दी हुई थी, लास्ट टर्म दी हुई है, मुझसे पूछा कौन सी टर्म है, तो हम टर्म निकालने के लिए मुझे क्या निकालना, एन निकालना है। तो एन के लिए मैंने निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो मैंने लिखा, क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से इसकी सारों की वैल्यू पुट करी मैंने, तो यहाँ से सारों की क्या निकाली मैंने वैल्यू, और जो मेरी वैल्यू आई वो एन की वैल्यू कितनी आई 34। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसको भी एक बार नोट कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास क्या कहता है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी, और एपी मेरे पास गिवन है 11 8 5 2 सो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सब क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम उसका आंसर करेंगे। कहता है चेक वेदर द -150, हमें चेक करना है क्या -150 एक टर्म हो सकती है एपी की। ये मेरे पास एक एपी टर्म है, तो मुझे चेक करना है क्या -150 कोई टर्म हो सकती है, अगर है होगी तो क्यों, तो इसका आंसर मुझे निकालना वाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए एपी में मेरे एपी दे रखे 11 8 5 और 2, तो सबसे पहले ए निकाल लेंगे। ए मेरे पास हो गया 11, फर्स्ट टर्म होती है 11, मतलब फर्स्ट टर्म होती है a1। डी क्या होता है, डी मेरे पास होता है a2 माइनस a1। a2 मेरे पास है 8, और a1 मेरे पास क्या है माइनस का 11, तो ये मेरे पास हो गया माइनस का 3। a2 मेरे पास क्या था 8, और a1 मेरे पास था क्या 11, तो ये क्या मेरे पास आ गया माइनस का 3। तो यहाँ पे ये माइनस का 3 आ गया। जब ये माइनस का 3 आया तो मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास मैंने कहा इसको चेक करना है -150। तो -150 का मतलब क्या है, -150 का मतलब हो गया कि मेरे पास क्या है लास्ट टर्म है, क्या है मेरे पास लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म का मतलब है मेरे पास क्या दिया हुआ ए एन दिया हुआ, क्या दिया हुआ ए एन। तो ए एन की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है माइनस का 150। तो यहाँ पे ए एन भी मिल गया, ए भी मिल गया, सारा मिल गया। तो अब इसको करें, फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला होता है ए एन का a प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो a मेरे पास क्या है 11 है, क्या है a 11, और an भी मेरे पास गिवन है। तो an मेरे पास क्या गिवन है माइनस का 150, माइनस का 150 an गिवन है, और ये मेरे पास क्या हुआ a मेरे पास गिवन है 11 प्लस का n-1, और d मेरे पास क्या निकाला मैंने माइनस का 3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस बोर्ड में पूछा भी जा चुका है ये पहले, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। तो ये मेरे पास सबसे पहले एन दिया हुआ -150, ए मेरे पास है 11 और प्लस में n-1 एज इट इज, और डी मेरे पास -3। प्रॉब्लम पुट करा, अब इसको सोल्व करते हैं। ये प्लस का 11 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 11, प्लस का 11 इधर के क्या हो गया माइनस का 11 इक्वल टू में n-1 इंटू में माइनस का 3। अबे माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आता है बड़े डिजिट का। तो -150 माइनस का 161 क्या हो जाएगा माइनस का 161 इक्वल टू में n-1, और डी मेरे पास क्या है माइनस का 3। अभी माइनस का 3 है, मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब कहीं यहाँ पर नहीं तो साइन को ना चेंज करना, साइन साइन एज इट ही रहेगा, ठीक है। अगर ये माइनस में तो इधर भी माइनस में ही रहेगा, अगर ये डिवाइड में आता है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर ये इक्वल टू को इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल इक्वल टू में n-1,
अब इसको यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं मैं, तो मेरे पास आ गया 161 बाई में 3, और ये प्लस का माइनस का 1 इधर के क्या आ जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू एन। एलसीएम लो आप, एलसीएम ले लिया मैंने क्या, 3, एलसीएम 3 लिया तो 3 से 3 डिवाइड हुआ तो 1, 1 को 161 से करा तो 161। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको इस नंबर से डिवाइड करा, इस नंबर से इसको डिवाइड करा, तो 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या आएगा, 3 ही आएगा, इक्वल टू एन। तो मेरे पास हो गया 164 डिवाइड बाय में 3 इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, एन की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, ध्यान से अगर आप समझेंगे तो एन की वैल्यू मेरे पास आ रही है फ्रैक्शन में। किस में आ रही है, फ्रैक्शन में। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एन की वैल्यू मेरे पास आ गई 164 बाय में 3। एन की वैल्यू क्या आ रही है, फ्रैक्शन में। लेकिन अनिता हमने पढ़ा है एपी की कंसेप्ट के अंदर, एपी के कंसेप्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि जो मेरा एपी होगी, अगर कोई टर्म अगर एपी है, अगर उसकी लास्ट टर्म भी क्या है, एपी है, तो उसका जो एन की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, बोल नंबर होनी चाहिए। बोल नंबर का मतलब होता है बोल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। यानी एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 ये होनी चाहिए, ना कि पॉइंट में होनी चाहिए। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा एन से तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा 54.66। तो ये मेरे पास आ रहा है डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में एन की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एन की वैल्यू किस में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। एन की वैल्यू किस में होनी चाहिए, बोल नंबर होना चाहिए। एग्जांपल 1 2 3 लाइक इज दिस, 1 2 3 इस टाइप से वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 54 पॉइंट। अगर यहाँ खाली 54 होती तो भी मैं एन की वैल्यू ये कंसीडर कर लेता और मैं कह सकता था हाँ जो मेरा -150 है वो क्या है, एक एपी है। लेकिन यहाँ पे ये एक एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एपी की जो वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो रिपोर्ट पर मैं समझा देता हूं। तो क्वेश्चन था मेरे पास, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी 11/8। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूं और ये आपका आंसर है यहाँ पे। तो मेरे पास क्वेश्चन था सोन टू वाई, उसे बताना था क्यों। तो उसका रीजन भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि नहीं तो जो मेरा 164/3 है ये मेरे पास क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में। और हमने पढ़ा है कि एपी कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं होता, एपी किसमें होता है, नेचुरल नंबर में। आप लिख सकते हो कि एपी हमेशा किसमें होगा, नेचुरल नंबर में। तो ए मेरे पास गिवन था, डी मैंने निकाला, ए एन निकाला, ए एन का फॉर्मूला लगाया, सारा सोल्व करा, सारी वैल्यू पुट करी। यहाँ से इसको बस कैलकुलेशन है, मेन चीज क्या है, बस आपको कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। आपके क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से होंगे। इसमें मेन चीज बच्चे गलती किस में करते हैं, कैलकुलेशन में, प्लस माइनस में गलती करते हैं, इस वजह से आंसर क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो एक बार आप इसे भी नोट कर लें। तो यहां पर मेरे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे क्या निकालनी है, 31st टर्म निकालनी है, यानी 31वीं टर्म मुझे क्या करना है, निकालना है, जिसके अंदर मेरे पास 11वीं जो टर्म यानी 11th टर्म जो है वो मेरे पास दी हुई है 38 एंड जो मेरी 16 टर्म दी है वो क्या दी हुई है मेरे पास 73। तो ए यहां पे लिखता हूं मैं, मुझे क्या निकालना है, A31। तो सबसे पहले मुझे उसमें गिवन क्या है, A11 क्या दे रखा है 38, A11 क्या दे रखा है 38, और A16 मेरे पास क्या दे रखा है 73। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं बोर्ड के अंदर, तो बड़े ध्यान से समझिएगा इसे। तो A11 मेरे पास क्या दिया हुआ 38 दिया, और A16 मेरे पास क्या दिया हुआ 73 दिया हुआ है। तो A11 को मैं ले सकता हूं A प्लस 10D, A11 को ऐसे लिख सकता हूं ना, अगर मैं आपको फॉर्मूला में बताऊं तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 11, तो 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा 10, और इंटू में डी। तो A प्लस 10D कितना दे रखा है मेरे पास 38 ये दे रखा है। और यहाँ पे A16 है, तो A16 आपको जो भी ये नंबर निकाल दिया हो तो उससे बस क्या कर दो, आप एक कम लिख दो। A16 दे रखा है तो यहाँ पे आप लिख दो A प्लस 15D इक्वल टू 73। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन होगी, इन दोनों को क्या कर दो आप माइनस कर दो। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को माइनस, तो मेरे पास क्या होगी, फर्स्ट टर्म मान ली और इसको सेकंड टर्म मान ली। जब इसको फर्स्ट टर्म मान ली और इसको सेकंड टर्म मान ली तो क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा किसको, फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट करूंगा पहली इक्वेशन को इक्वेशन 2 में से। इक्वेशन 2 में से क्या करूंगा, पहली इक्वेशन को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है A प्लस 15D इक्वल टू 73, एंड मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास है A प्लस 10D इक्वल टू में 38।
इक्वल टू में 38। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का था इधर माइनस, और ये प्लस का इधर आके भी माइनस, और ये प्लस का इधर आके भी माइनस। तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गए तो 5d। क्या आया, 5d, 5d आया। और यहां से मेरे पास आ गया इसमें 73 में से 38 जाएंगे, 73 में से 38 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 25। तो डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 25 बाय में 5 इक्वल टू 5। तो डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5। जब डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5 आ गई, डी की वैल्यू 5 आ गई, तो इसको मैं क्या करूं, किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूं। डी की वैल्यू को क्या करूंगा, इसकी मान लीजिए मैंने इस इक्वेशन में पुट करा, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूं। जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 10d इक्वल टू 38। तो मैंने पुट करा इसको, a प्लस 10d इक्वल टू में 38। ए मेरे को निकालना है, डी मेरे को मिल गया है, डी मेरे पास क्या आया, 5 इक्वल टू में 38। तो ए प्लस 10 5 जा 50 इक्वल टू में 38। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 माइनस 50। और 38 में से 50 जाएंगे तो ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस का 12। ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस का 12। अब मुझे क्या निकालना है, ए भी मिल गया और डी भी मिल गया। जब ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था ए 38। तो ए 38 को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 37d, यही लिख सकता हूँ, ए प्लस 37d। तो यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस का 12, माइनस का 12। और डी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5। तो अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 37 को 5 से, 37 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 37 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 समझा 35, 5 यहाँ पे आ गया, और फिर बचा के यहाँ पे 3, 5 3 जा 15 और 3 कितना हो गया, 18। तो 185 हो गया। जब 185 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 185 में से 12 जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 173। ये प्लस का, प्लस माइनस प्लस साइन किसका आएगा, बड़े डिजिट का, तो 173। तो ये मेरे पास क्या है, आंसर। तो ये मेरे पास पूरा क्वेश्चन था, दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन में मेरे पास कहा था कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11 term is 38 and 16 term is 73। जिसकी 11वीं टर्म तो मेरे पास 38 और 16वीं टर्म क्या है, 73 है। तो मैंने वही लिखा, A11 लिखा, A16 लिखा। A प्लस 10d A11 को लिख सकता हूँ इक्वल टू 38, और A16 को लिख सकता हूँ A प्लस 15d, और मेरे पास क्या दिया हुआ था 73। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन इक्वल्स को सेकंड, तो मैंने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस करा, सेकंड में से क्या करा, मैंने फर्स्ट को माइनस करा। जब मैंने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करा तो मैंने क्या निकाली, डी की वैल्यू निकाल दी। जब यहाँ से डी की वैल्यू निकली तो इसको मैंने डी को यहाँ पे पुट करा, तो यहाँ से मेरे पास ए निकल गया -12। इन ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, इन दोनों को मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास क्या मिल गया, 838। तो जिसकी वैल्यू क्या आती है, 173। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं आप इन क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।